भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ यहाँ मौजूद धन दौलत आज दुनिया के लिए रहस्य बन गया है। हमारे देश में कई ऐसे खुफिया खजाने हैं जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता, जिनका जिक्र सिर्फ कहानियों में और हमारे इतिहास में मिलता है। लेकिन खजाना कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। आइए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 1, अफगानिस्तान से लूटा गया बड़ा खजाना, राजा मानसिंह का खजाना। मानसिंह अकबर की सेना के कमांडर और जयपुर के शासक थे। इसके साथ ही वे अकबर के राजसी कोर्ट के 9 रत्नों में से एक थे। किंवदंती के अनुसार 1580 में अफगानिस्तान से लौटने पर मानसिंह ने लूट कर लाई गई संपत्ति अकबर को नहीं दी थी। उन्होंने जयपुर स्थित जयगढ़ के किले में इसे छुपा दिया था। ऐसा माना जाता है कि खजाने को किले के अंदर मौजूद अंडरग्राउंड टंकियों में छुपाया गया था, जिसे बाद में इंदिरा गांधी द्वारा खोजा गया था। लेकिन इंदिरा गांधी को खजाना मिला या नहीं, ये बात आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो यहाँ संक्षिप्त में बताने में मजा नहीं आएगा, जिसमें महारानी गायत्री देवी के जेल जाने से लेकर पाकिस्तान के हिस्सा मांगने तक का जिक्र किया गया है। लेकिन पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ अनगिनत सवाल उत्पन्न होंगे कि क्या खजाना यहाँ टंकियों से निकाला गया या खजाना नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो क्या अभी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। इस खजाने की कहानी में शक और सवाल ज्यादा है, जिसे पूरा पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि किताब में पूरी जानकारी दी ही नहीं गई होगी, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि खजाना इंदिरा गांधी को मिल गया था। खैर जो भी हो, मगर कहानी इंटरेस्टिंग है और फिलहाल इस खजाने को रहस्यमय माना जाता है। अगर आप चाहें तो पूरी कहानी के लिए कमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, कृष्णा नदी का खजाना। हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले कृष्णा नदी को कोहिनूर हीरे के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह चौथी सबसे बड़ी नदी हीरे की खान है। दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरों का खनन कृष्णा नदी के किनार कोल्लूर में हुआ था। माना जाता है कि आज भी हीरे की बहुत बड़ी खेप यहाँ मौजूद है और कोहिनूर हीरा भी इसी जगह से आया था। कहा जाता है कि गोलकुंडा प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा खजाना है जिसमें हीरे की भरमार है। इस इलाके में हीरे की इतनी अधिक मात्रा है कि कृष्णा नदी की रेत से भी हीरे के छोटे छोटे कण निकाले जा सकते हैं। नंबर 3, नादिर शाह का खजाना। इस खजाने में कोई रहस्यमय कहानी नहीं है, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र है और कहानी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो में शामिल है। नादिर शाह। नादिर शाह का ताल्लुक किसी नवाबी या शाही परिवार से नहीं था। वह ईरान साम्राज्य की राजधानी से काफी दूर एक क्षेत्र में जन्मा था। एक दौर ऐसा था जब वो जंगलों से लकड़ियां बीनने का काम करता था। वह अपने दम पर 3 साल में ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का कमांडर बन गया था, जो जी हुजूरी करने वालों के लिए बड़ा दिल रखता था और विरोधियों को छोड़ता नहीं था। नादिर शाह यानी एक लंबा हट्टा कट्टा इंसान, काली आंखों वाला भयभीत शासक जो अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात था, और इसने सन 1739 में भारत पर हमला किया था। उसने अपने सैनिकों के साथ यहाँ जमकर लूटपाट और नरसंहार किया था। लूट इतनी बड़ी थी कि नादिर का खेमा वापस जाते समय 150 मील लंबा था। नादिर शाह ने करोड़ों सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात से भरी बोरियां और खास कोहिनूर हीरा लूटा था, जो कोहिनूर अब ब्रिटिश घराने के राजमुकुट में है। नंबर 4, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। इस बात पर कोई शक नहीं है कि तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ कई अरबपतियों से ज्यादा संपत्ति है। 2011 में कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर के तहखाने को खोला गया था। तब सभी देखकर चौंक गए थे, जिसमें ज्वेलरी, मूर्तियां, क्राउन, सोने के सामान और बेशकीमती रत्न पाए गए थे। अनुमान लगाया गया था कि इस तहखाने में रखे इन खजानों की कुल कीमत लगभग 22 अरब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दूसरे तहखाने को भी खोलने का आदेश दिया था, लेकिन इस मंदिर के पुजारियों ने कहा कि इस खजाने की रक्षा भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं।
इसे खोलने पर भारी तबाही आ सकती है। बता दूं कि इस खजाने को लेकर काफी मान्यताएं हैं जो आज इस तहखाने के रहस्यमयी दरवाजे को खोलने से रोक रही हैं। कहा जाता है कि दरवाजे के करीब जाकर ध्यान लगाने से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो समुद्र की लहरें इस ओर आ रही हों। कभी सांप के फुफकारने की भी आवाजें आती हैं। कई लोगों का मानना है कि यह तहखाना किसी तरह अरब सागर से जुड़ी हुई है और इसे खोलने से पूरे राज्य में बाढ़ आ जाएगी। सांप का सिद्धांत तहखाने के दरवाजे पर बने दो सांपों से आता है। ये कोबरा जैसा दिखता है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि तिजोरी की रक्षा भगवान विष्णु द्वारा की जा रही है, जिन्हें नागों सांपों का राजा माना जाता है और इसे केवल साधु ही भजन गाकर खोल सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों और भक्तों ने बताया है कि ऐसी व्यवस्था अब मौजूद नहीं है। कई तांत्रिकों और वास्तु विशेषज्ञों ने विशेषज्ञ समिति को गैस कटर का उपयोग करके या देवता से अनुमति लेने वाले निर्धारित मंत्रों के बिना यह तहखाना खोलने से मना कर दिया है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह देवता के सिर के नीचे है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, मगर ये बातें सच होने के दावे किए जाते हैं, जिस कारण अभी भी इस बंद दरवाजे के पीछे का राज ही है। नंबर 5, किंग कोठी का खजाना। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली को फोर्ब्स मैगजीन ने 210.8 अरब डॉलर की संपत्ति रखने के साथ ही दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति करार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनका ज्यादातर धन हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस में भूमिगत ठिकानों में छुपाया गया है। उनके खजाने में 173 निजाम ज्वेलरी भी शामिल है, जिन्हें रूबी, हीरा, मोती और अन्य बहुत महंगे पत्थरों से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 5,000 करोड़ रुपए की इस संपत्ति का अधिग्रहण भारत सरकार ने कर लिया था, मगर बता दूं कि ऐसा माना जाता है। तो ये थे भारत के रहस्यमयी खजाने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।